प्रणाम भक्तजनों। भक्तियालोक परिवार में आप सबका स्वागत है। कभी कभी जिंदगी में हम इतने उलझ जाते हैं, इतने बंध जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम भी किसी जीवन के नायक हैं। हम हर वक्त इस सोच में खोए रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कौन नाराज होगा, किसके लिए क्या करना है, कौन हमसे उम्मीद लगाए बैठा है, किसकी मदद करनी है, किसका साथ निभाना है। और इसी चक्कर में हम खुद अपने लिए जीना भूल जाते हैं, जैसे हम अपनी ही कहानी में किसी साइड किरदार की तरह जीते चले जा रहे हों, जबकि असल में धड़कन हमारी है, जीवन हमारा है, सपने हमारे हैं। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, अनंत, अनादि। उसके हर कोने में ऊर्जा है, चेतना है। वही चेतना आपके भीतर भी है, लेकिन वह ऊर्जा तब प्रवाहित होती है जब आप स्वयं का सम्मान करते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं। जब आप अपने आप से कहते हैं, मैं भी महत्वपूर्ण हूं, मेरा अस्तित्व व्यर्थ नहीं, मैं भी जीने आया हूं, सिर्फ निभाने नहीं, सिर्फ ढोने नहीं, सिर्फ सहने नहीं। मैं भी खिलने आया हूं, मुस्कुराने आया हूं, अपनी रोशनी फैलाने आया हूं। पर समस्या यह है कि हम दूसरों के प्रति इतना झुक जाते हैं कि कभी कभी अपनी रीढ़ तक भूल जाते हैं। हम उनके दुख में दुखी, उनकी खुशी में खुश, उनकी सोच में उलझे रहते हैं। और फिर एक दिन एहसास होता है कि हम खड़े कहाँ हैं। हम खुद को कब वक्त देंगे, हमारी आत्मा कब सांस लेगी, हमारी इच्छाओं को कब जगह मिलेगी, हम किस दिन अपने लिए जिएंगे। ब्रह्मांड उस भक्त से धीरे से कहता है, सुनो, खुद को भी सुनो। तुम्हारी धड़कनें सिर्फ दूसरों के लिए नहीं धड़कती, तुम्हारी आंखों में सपने सिर्फ उनकी खुशी के लिए नहीं जन्मे। तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा आनंद भी आवश्यक है। तुम्हारा सुख किसी पाप से छोटा नहीं। तुम्हारे अस्तित्व का आदर उतना ही जरूरी है जितना दुनिया का। दूसरों के लिए सोचो, करुणा रखो, मदद करो। ये पुण्य है, ये मानवता है। पर इतनी भी मत निभाओ कि तुम खुद खत्म हो जाओ। दीपक भी दूसरों को रोशनी देता है, पर पहले स्वयं को जलाता है। अगर तेल ही खत्म हो जाए तो दीपक किसे प्रकाश देगा। अगर आप खुद भीतर से टूट गए, मन थक गया, जीवन घर जैसा स्मित नहीं दे रहा, तो दूसरों का सहारा बनकर भी क्या लाभ। आपको आज ब्रह्मांड यही याद दिलाना चाहता है, दूसरों का बुरा मत करो, पर अपने भले को रोकना भी बंद करो। कभी तो एक कप चाय अपने मन की खिड़की के पास बैठकर शांति से पियो। कभी तो बिना झिझक किसी किताब के पन्नों में खो जाओ। कभी अपनी पसंदीदा राह पर टहलते हुए सूरज ढलते देखो। कभी अपनी इच्छाओं को बिना अपराध बोध के अपनाओ। आपका मन भी मंदिर है, उसकी पूजा भी जरूरी है। आपका समय भी अनमोल है, उसका प्रयोग भी जरूरी है। आपकी खुशियां भी पवित्र हैं, उनका सम्मान भी जरूरी है। धीरे धीरे गहरी सांस लेकर कल्पना करो, आप शांत जंगल में खड़े हैं। पत्तों के बीच से सूरज की किरणें छनकर आपके चेहरे पर गिर रही हैं। आपके पैरों तले धरती जीवित है, धड़क रही है। हवा आपको छूकर निकल रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको कह रही हो, तुम जरूरी हो, तुम इस सृष्टि के हिस्से हो, तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तुम हो, फिर दुनिया है।
अब खुद से पूछो, मैं कब से खुद की आवाज अनसुनी कर रहा हूं? क्यों मैं बार बार अपनी इच्छाओं को आखिरी पायदान पर रख देता हूं? क्यों मैं अपने ही जीवन में मेहमान बनकर रह रहा हूं? क्यों डरता हूं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? क्या मैं अपने ही सपनों का अधिकार खो चुका हूं? आज से धीरे धीरे फिर से सीखना होगा खुद के लिए जीना। छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। कल शायद 10 मिनट खुद के साथ गुजारो, परसों 20 मिनट, फिर धीरे धीरे 1 घंटा। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने लिए फैसले लेंगे, अपने दिल की सुनेंगे, और विश्वास रखिए, तब भी दुनिया नहीं टूटेगी। आपके अपने आप से प्रेम करने से किसी का नुकसान नहीं होगा। दूसरों के प्रति प्रेम बना रहेगा। आप सेवा करेंगे, दयालु रहेंगे, पर इस बार खाली होकर नहीं, भरे हुए मन से। जब मन पूर्ण हो, तब दी गई करुणा दिव्य होती है। जब आत्मा शांत हो, तब दिया गया दान पवित्र होता है। जब खुद से प्रेम हो, तब दूसरों को दिया गया प्रेम शुद्ध होता है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें परिस्थितियों के रूप में संकेत भेजता है। जब हम बहुत दान करते हैं, बहुत देते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, पर बदले में घाव ही मिलते हैं, तो समझो ये ब्रह्मांड की पुकार है। अब खुद को दो। जब थकान आत्मा तक उतर जाए, ये संकेत है। अब विश्राम लो। जब मन बार बार अकेला महसूस करे, ये संदेश है। अब खुद के साथ संवाद करो। आप दूसरों के लिए कितना करते हो, इसका मूल्य संसार शायद न समझे, लेकिन ब्रह्मांड समझता है। वो गवाह है कि आप कितनी रातें दूसरों की चिंता में गुजारते हो। वो गवाह है कि आप कितनी बार खुद को पीछे रखकर किसी और को आगे बढ़ाते हो। वो गवाह है कि आपने कितनी बार मुस्कान ओढ़ी है दर्द छुपाने के लिए। पर आज ब्रह्मांड कहता है, बस अब इतना ही काफी है। अब अपने नाम भी थोड़ी शांति लिखो। अपने दिल पर थोड़ी दया बरसाओ। अपने जीवन में अपनी रोशनी जगाओ। कल्पना करो, आप आकाश की ओर देख रहे हो। तारों की अनगिनत टिमटिमाहट जैसे कह रही हो, हम सब चमक रहे हैं, तुम क्यों नहीं? तुम क्यों खुद को छोटा मानते हो? क्यों दूसरों की परछाइयों में खड़े हो? तुम भी एक तारा हो। अपनी चमक रखो, अपने केंद्र में रहो। हाँ, निस्वार्थता महान है, पर आत्मविस्मृति नहीं। करुणा सुंदर है, पर आत्मत्याग जो दुख में बदल जाए वह नहीं। दूसरों के प्रति प्रेम पावन है, पर खुद से प्रेम उतना ही अनिवार्य है। खुद के लिए सोचना कोई स्वार्थ नहीं, ये आत्मसम्मान है। खुद को समय देना कोई गलती नहीं, ये मानसिक भोजन है। खुद की खुशी चुनना कोई अपराध नहीं, ये जीवन का अधिकार है। जब आप अपने लिए सोचेंगे, तब आप और सक्षम होंगे दुनिया को देने में। जब मन भरा होगा, तब भावनाओं का सागर नहीं सूखेगा। जब आप मुस्कुराएंगे, तब आपकी मुस्कान किसी और का जीवन भी रोशन कर सकेगी। याद रखो, खाली पात्र बांट नहीं सकता, थका हुआ मन प्रेम नहीं दे सकता, सूखी आत्मा शांति नहीं बांट सकती। पहले खुद को सींचो, फिर दुनिया को हरियाली दो। आज से आप ब्रह्मांड के आशीर्वाद के साथ एक वचन लें। मैं अपने लिए समय निकालूंगा। मैं अपने मन की सुनूंगा। मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपने भले की राह चुनूंगा। मैं अपने भीतर भगवान को,
अपनी आत्मा में प्रकाश को उतना ही सम्मान दूंगा जितना मैं जगत को देता हूँ। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी वापसी शुरू करूंगा, अपने ही हृदय की ओर। कभी सुबह 5 मिनट शांत बैठकर श्वास को सुनना, कभी किसी पुराने सपने को फिर से उठाकर झाड़ना, कभी किसी छोटी इच्छा को पूरा कर खुद को गले लगाना। ये सब छोटे छोटे मोती हैं, जिनसे आपका जीवन माला की तरह खिल उठेगा। और जब आप सच में खुद से प्रेम करने लगेंगे, दिमाग में भार होने के बजाय शांत स्वच्छ गगन होगा। छाती में जकड़न के बजाय गहरी सांसों की लय होगी। अंधकार के बजाय भीतर रोशनी होगी। उलझनों के बजाय सरलता होगी। फिर जीवन बहुत सुंदर लगेगा। फिर आप जो देंगे, ईश्वर बनकर देंगे। फिर आप जो प्रेम बांटेंगे, वह दिव्यता बनकर बहेगा। इसलिए अभी, इसी क्षण, एक गहरी सांस लेकर भीतर कहें, मैं भी महत्वपूर्ण हूँ। मैं भी प्रेम के योग्य हूँ। मैं भी अपने लिए सोच सकता हूँ। मैं भी अपने लिए समय निकालूंगा। ब्रह्मांड आपकी हर धड़कन पर मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो, आखिरकार तुमने खुद को सुना। ये यात्रा दूसरों से दूर जाने की नहीं, ये अपने पास लौट आने की शुरुआत है। तुम बदलोगे, नरम पड़ोगे नहीं, पर मजबूत बनोगे। तुम खिलोगे, किसी को बेदखल किए बिना। तुम प्यार दोगे, क्योंकि अब वह भीतर से ओवरफ्लोइंग होगा। तुम्हें बस याद रखना है, खुद के लिए जीना भी ईश्वर की सेवा है। क्योंकि जब आत्मा शांत होती है, तभी प्रार्थना सच्ची होती है। जब दिल भरा होता है, तभी दान पवित्र होता है। जब खुद का जीवन संतुलित होता है, तभी दुनिया संतुलित दिखती है। और ब्रह्मांड आखिर में यही आशीष देता है, जियो, पर अपनी रोशनी के साथ। दूसरों को दो, पर खुद को भुलाकर नहीं। प्रेम करो, पर पहले अपने हृदय में प्रेम जगाओ। मुस्कुराओ, पर हर मुस्कान में अपना नाम भी शामिल हो। आज से एक नया अध्याय शुरू हो, जहां त्याग हो, लेकिन आत्महत्या नहीं। जहां प्रेम हो, लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं। जहां करुणा हो, लेकिन आत्मा सूखने न पाए। जहां आप दुनिया को दें, पर अपने भीतर का दीपक बुझा न दें। आप वह आत्मा है जिसे ईश्वर ने अद्वितीय बनाया है। आपकी यात्रा, आपकी मुस्कान, आपका शांति भरा मन, यही सबसे बड़ा योगदान है ब्रह्मांड के लिए। तो चलो, धीरे धीरे वापसी करें अपने भीतर, अपने हृदय की ओर, अपने सपनों की ओर। आप आज से अपने लिए सोचेंगे, अपने भले के लिए कर्म करेंगे। किसी का नुकसान नहीं, बट खुद का विकास निश्चित। यही सच्ची साधना है। यही ब्रह्मांड का संदेश है। यही जीवन का अर्थ है।